विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति 2021-30 को लेकर के एक बातचीत रखी है और वो इस पर कानून बनाने के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। देखिए लोगों ने क्या कहा है, आइए हम बात करते हैं इस मामले को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे नई जनसंख्या नियंत्रण की जो बात चल रही है? ये सब गलत है। वैसे में ये ऐसा कोई नियम भी ना होना चाहिए। जिसके जितने बच्चे हैं तो बच्चे होने चाहिए, जिसके नहीं हैं तो क्या करेगा वो। और जो जिस चीज़ का लाभदायक है मान ले उसे मिलना चाहिए, और जो नहीं है तो उसको नहीं मिलना चाहिए मान ले। और मान लीजिए कानून बन गया तो फिर क्या होगा? तो ये तो नाइंसाफ़ी है। जिनके पास बच्चे हैं उनके साथ गलत हो रहा है। फिर भाई जिनके बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, उनको कहाँ ले जाएं हम। और जिनके नहीं हैं तो फिर वो खुद नहीं है उनके पास तो सोच रहे हैं हमारे उनके पास भी ना हो। भाई उनके पास खुद नहीं है बच्चे तो सोच रहे हैं जनता के पास ना हो बच्चे। इसलिए ये कोई नया नियम कानून नहीं बनना चाहिए। जिसके जितने बच्चे हैं वो अपना उतने में खुश है। और ये बात भी करें, जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो उससे जनसंख्या कम हो जाएगी। हाँ तो वो अपना खुद ही समझेंगे ना। खर्चा पानी जिसको झेलना है जितना अपना उतने बच्चे करेगा, नहीं झेल पा रहा तो अपना नहीं करेगा पैदा बच्चे। और कहाँ मान लीजिए कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा उनको जिनके बच्चे 2 से ज़्यादा होंगे, तो फिर तो ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है। मान लो जिनके पास ज़्यादा जो बच्चे हैं, जब लड़की हो जाती है तब आदमी सोचता भगवान एक लड़का हो जाए, मतलब कि हमारा वंश चले। हैं जी नहीं, लड़की से भी वंश चलता, लेकिन लड़की से वंश नहीं चलता, लड़कों से वंश चलता है। एक लड़की हो एक लड़का बस बहुत होता है। पर आपके ज़माने की बात बता रहे, पहले तो आदमी जाने कितने बच्चे पैदा कर लेता था। यहाँ पर जो ये बात कही जा रही है कि इस जनसंख्या नीति में 2 बच्चों से अधिक जिनके होंगे उन्हें और या उनके बच्चों को सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं पा पाएंगे, या फिर वो इलेक्शन में भाग नहीं ले पाएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो आप ये देखिए समाज का कौन सा हिस्सा है, कितना हिस्सा है जो पहले से ही नौकरियों से और ये जो इलेक्शन से वंचित रहा है, या जिनको आसानी से इलेक्शन लड़ने के मौके नहीं मिले, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, या सरकारी नौकरियां प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई हैं, वो वर्ग कौन है, वो समाज का हिस्सा कहाँ पर है। तो साफ सा नज़र आता है कि अशिक्षित और गरीब जनता है वो ज़्यादातर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रही है, और यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या ऐसे ज़िले जहां पर अभी विकास कम हो पाया है शिक्षा और राजनीतिक दृष्टि से, वहां के लोग इतना ज़्यादा अभी फॉरवर्ड नहीं हैं, उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्हीं परिवारों में आप अगर एक तरफ से देखेंगे कि अभी 2 से अधिक बच्चे कहाँ पर हो रहे हैं, तो ज़्यादातर जो पिछड़ा समाज है, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े परिवार हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में। उसके बाद में इसमें से आप ले सकते हैं, अगर कैटेगरीज़ की बात करेंगे तो SC ST OBCs आते हैं। इसके बाद में मुस्लिम समुदाय के काफ़ी लोग आते हैं। जनजातियों के बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं भी जहाँ पर 2 से अधिक बच्चे हो जाते हैं ना चाहते हुए भी, और या लोग उनको रोक नहीं पाते हैं। इसके बाद में मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 2 बच्चों से अधिक हो जाते हैं। ऐसे में इन लोगों को जिनको आरक्षण दे करके आप पंचायत चुनाव में आगे लाने का, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद में शिक्षा में भी उनको एडमिशन से लेकर के नौकरियों तक में आगे जा कर के आरक्षण दे करके उनको प्रमोट करने का, आगे बढ़ाने का जो प्रयास अब तक सरकारों ने किया है, उसका क्या होगा? आप उसी वर्ग को पीछे ढकेल देंगे जिसको आरक्षण दे करके आगे बढ़ाया गया है या बढ़ाया जा रहा था। ये तो विरोधाभासी नीति हो गई एक तरीके से कि आप उन वर्गों को वंचित कर रहे हैं जो पहले से ही वंचित थे। जो वर्तमान की सरकार है, इन लोगों ने ना ही छात्रों के रोज़गार की बात की, ना मजदूर वर्ग के लिए कुछ किया। जब चुनाव करीब आ गए तब इन्होंने एक केवल चुनावी एजेंडे के तहत इस मुद्दे को शामिल करके जनता को लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि प्रदेश की जानकार और जागरूक शिक्षित जनता इनके बहकावे पर नहीं पड़ना चाहती। यदि ये 5 साल के अंदर क्या चुनाव के आखिरी
पायदान पर ही इनको ये लाने की आवश्यकता थी। हम सम्मान करते हैं, बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण लाना आवश्यक है, ये हमारा भी मुद्दा है और हम इसका सम्मान करते हैं, परंतु अगर इसको लॉलीपॉप के रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो महज ये एक विरोध का ही कारण होगा और कतई कुछ नहीं। अगर इन लोगों को जनसंख्या वास्तविक रूप पे नियंत्रण करनी होती तो ये सेंट्रल से बिल को लाते और सेंट्रल से, केंद्र से इस बिल को लागू करवाते, तभी माना जाता कि ये लोग जनहितैषी और वास्तविक रूप से कुछ करना चाहते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है जी। मैं तो 100% सहमत हूँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, बशर्ते ये भी ख्याल कर लेके आगे लागू होना चाहिए कि जो पिछड़े लोग हैं, जो पीछे हो चुके हैं, जो हमारे माँ बाप के थ्रू जो पहले बच्चे हो चुके, उन पे ये कानून लागू ना हो। जो 2021 के बाद शादियाँ हों, उन लोगों के ऊपर इस कानून लागू हो। इस कानून में त्रुटियाँ तो बहुत हैं, जो मोदी साहब, योगी जी लागू कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, इस कानून में त्रुटियाँ हों बहुत हैं, उनको सही करके इस कानून को लागू किया जाए। और बशर्ते इस बात का अच्छी तरीक़ा से ख्याल किया जाए, जिनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या दोष है कि हम 4 पैदा किए, हम क्यों नहीं नौकरी का फार्म भर सकते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, हमें क्यों ना सुविधाएँ दी जाए। उन लोगों के ऊपर 2021 से पहले जो बच्चे हो गए हैं, उनके ऊपर ये कानून लागू ना हो, कानून लागू हो जो 2022 के बाद जो बच्चे पैदा हों, जो माँ, उनके ऊपर ये कानून लागू हो। चुनाव में सब दिखावे के लिए कर रहे हैं। मंत्री और विधायकों के पास कुछ 5-5 बच्चे हैं, किसी सांसद के पास 6 बच्चे हैं, 4 लड़के 2 लड़कियां, उनको पहले पद से हटाएं, फिर इसके बाद कानून बनाएं। उनको तो आप विधानसभा में बैठाए हैं, वहाँ लोकसभा में बैठाए हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। अब गरीब आदमी के पास ना तो कोई सिस्टम बता रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं, उनके लिए कानून बना रहे हैं। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।